ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादितं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। अजय कृष्णा संजय प्रभु सभी भक्तों का मेरा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग भगवान की कृपा से भक्तों के आशीर्वाद से गुरु के आशीर्वाद से कृष्ण की कृपा से हम लोग भागवतम का कैंटो 1 का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी चैप्टर 8 में हैं। अभी तक चैप्टर 7 हमने कंप्लीट की है और जिसमें हम लोगों ने प्रथम 3 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भागवतम के बारे में, महिमा के बारे में, और हमने जो ऋषियों ने नेमिश्राम के ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से, उन प्रश्नों को और उनका उत्तर क्या दिया हमने बहुत डिटेल में समझा। उसके बाद में हमने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में हम लोगों ने भागवतम, जो भागवतम का इतिहास क्या है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। और 7वें चैप्टर में आकर कर करके परीक्षित महाराज का जो बाकी जो 3 प्रश्न थे ना, पहला तो भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और तीसरा परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो ये जो परीक्षित महाराज के बारे में हम जो सुन रहे हैं, उनके जन्म, उनके कर्म और उनके मृत्यु, माने जो शरीर छोड़ के जाते हैं। तो ये चीज मैं देख रहा था कि 7वें अध्याय से लेकर टिल लास्ट तक 19 अध्याय तक पूरा परीक्षित महाराज से ही संबंधित। तो परीक्षित महाराज के बारे में जब हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो कहाँ से शुरू होता है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद से यहाँ पर सुत गोस्वामी जी बताते हैं। और जैसे जैसे बीच में परीक्षित महाराज के जन्म से रिलेटेड, जैसे कि पहले उनके गर्भ में कैसे रक्षा हुई, तो पहले किस प्रकार अश्वत्थामा को पनिशमेंट किया, वहां से लेते लेते बीच में बहुत सारे भगवान के भक्त आएंगे और भगवान ने कैसे कृपा की है, और बिफोर लिविंग सीतापुर छोड़ने के पहले भगवान ने कैसे कैसे भक्तों पर किया, बहुत ही पावरफुल है। करते करते फिर लास्ट में हम लोग परीक्षित महाराज के जन्म और उनके कर्म के बारे तक पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली परीक्षित महाराज के बारे में जानने के लिए ये सारी चीजें हमारे पास में आ रही है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी लास्ट जब हम लोग ने पढ़ा कुंती महारानी की, पहले अश्वत्थामा ने किस प्रकार गलत घिनौनी कार्य किया द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके के, तो उसको किस प्रकार उसकी भगवान ने उसको दंड दिया। हम लोग क्या बोलेंगे, भगवान ने दंड दिया,
हमेशा यही बोलेंगे, उसको करेक्ट करने के लिए। हमेशा जब याद रहेंगे तो हमारी चेतना हमेशा दूसरी तरफ रहेगी कि उसको दंड दिया, क्योंकि भगवान हमेशा कृपालु है। तो वो हमेशा अपने भक्तों को, की सारी उनकी आत्मा है, तो उनको करेक्शन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितना समभाव रखते हैं। इन चारों चीजों को ध्यान में रख करके हमको एक चीज समझ में आ जाएगी, हमारी क्या पोजीशन है और भगवान की क्या पोजीशन। पूरा गीता, भागवतम, चेता चरित्र, पूरा जो शास्त्र दो ही चीज पर निर्भर किया। पहला क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। माने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन हमें कभी नहीं भूलना कि हम लोग क्या है, भगवान के दास हैं। जब ये भावना हमारे में रहेगी कि हम भगवान के दास हैं, तो तीनों गुणों का जो प्रभाव हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, वो हमारी असलियत को हमारी क्या औकात है, वो हमेशा हमको ध्यान में बनाए रखेगा। ये बहुत। और भगवान दूसरा क्या है, भगवान सुप्रीम है, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। एते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये दो चीज यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी भक्ति बनी रहेगी, हम इधर उधर नहीं हो। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है। बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है कि जब पहले उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, उनको करेक्शन किया, इस उत्तरा के ऊपर किस प्रकार कृपा किया, उसके बाद में फिर अभी कुंती महारानी भगवान को ग्लोरीफाई करती है। वो हम ग्लोरिफिकेशन में सुनते जा रहे हैं श्लोक नंबर 18 से। उसमें कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्णा, आप आदि पुरुष हैं, हमने जो पढ़ा आदि पुरुष हैं, आप तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, आप सर्वव्यापी है, बाहर भीतर सब जगह है, और कभी भी आप हमेशा अच्युत है। कभी भी आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी पोजीशन है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड है, कितना भी वो कुछ भी कर ले, किसी भी रूप में कर ले, लेकिन उनकी जो पोजीशन है नंबर 1 की सुप्रीम पोजीशन, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। हम अपनी भौतिक दृष्टि से सोच सकते हैं अरे भगवान ने ऐसा किया, नहीं, हम अपूर्ण इंद्रियों से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भक्तों के मुंह से, शास्त्रों से जब हम सुनते तब समझ में हमको आता है कि वास्तव में भगवान जो सुप्रीम है वो सुप्रीम है और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारी खाली हम कितनी हद तक उनको समझ पाते हैं, वो भी भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना भगवान को समझ पाते हैं। वो कैसे समझते हैं कि भगवान हमारे अंतर्यामी रूप में देखते हैं, तेरी मेरे को प्रति क्या श्रद्धा है, जानने की कितनी श्रद्धा है, मेरे प्रति कितना श्रद्धा है। और भगवान को किसी की दरकार नहीं होती, कोई चीज किसी की दरकार, खुद भगवान डिसीजन लेते हैं, परमात्मा के रूप में वो डिसाइड कर लेते हैं तेरी की ऐसी भावना है, और तेरा उसी हिसाब से भगवान उसी अनुपात में हमारे पर ये कृपा करते हैं। तो भगवान क्या है, अच्युत है, वो कभी भी उनकी पोजीशन गड़बड़ नहीं होती। हम जैसे मूर्ख लोग हैं, वो कभी भी जब भी जन्म लेते हैं, जहाँ पर लिखा था, वो सोचते हैं कि कभी कभी भगवान क्या है, वो अवजानंती मामूला, और कभी आते हैं तो बहुत साधारण हमारी तरह वो नहीं है। भगवान की लीलाओं को हमको समझना। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि बड़े बड़े जो तत्व ज्ञानी है, जो बड़े बड़े दार्शनिक भी है, वो आपको नहीं समझ सकते। आपको कौन भगवान कहते हैं कि जो भगवान को पूरा समर्पित है। इसीलिए कुंती महारानी और स्त्रियों का प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा ग्लोरीफाई किया, हम लोगों को समझाया है कि उनकी जो चेतन है, उनकी जो भक्ति होती है बहुत कोमल होती है, बहुत भावुक होती है, और वो इधर उधर ज्यादा लॉजिक में नहीं जाती है। भगवान ने लिखा कि मैं सुप्रीम हूँ, वो तुरंत उसको मान लेती है और भगवान के भक्ति में लग जाती है। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी का उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। ये जो प्रभुपाद जी शास्त्र में जो लिखे ना, ये हम लोगों को याद रखना है। ब्राह्मण का, स्त्री का, बालक का, वृद्धों का, क्यों हमको रक्षा करनी चाहिए। रूट है, वो रूट है जिसमें हमारी बेस जो है, और जिसमें हमारी आध्यात्मिक जो है, हमारी जो उन्नति उसके ऊपर में निर्भर है। उसी प्रकार कुंती महारानी बार बार बताती है कि वासुदेव के ऊपर में आपने, देवकी के ऊपर में, ब्रज के गोल गोपाल गोपियों के ऊपर आपने किस प्रकार की, और आप तो मेरे लिए तो विशेष आपने कृपा किया है। देवकी आपकी माता है, लेकिन देवकी से ज्यादा आपने मेरे ऊपर में कृपा किया है। मेरे पर इतनी समस्याएं आए हैं, मेरे पुत्र भीम को भीष्म दिया गया, मुझे हमको आग से जलाने की चर्चा किया, द्रौपदी का अपमान किया गया, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं से हम, मेरे बच्चों को
पांडवों को युद्ध करना पड़ा, लेकिन आपकी कृपा से वो आज जीते और आज भी आपकी कृपा से वे सुनिश्चित है। बहुत डिटेल में बताते हैं। और उसके बाद में भगवान बोलती है कि आप अकिंचन है। भगवान को बोलती है कि आप अकिंचन है। और अर्थात कि अकिंचन का मतलब सबको समझ में आ गया ना, अर्थात भौतिक चीजों के प्रति निर्धन है। अकिंचन का जो प्लेन जो मीनिंग होता है, साधारण मीनिंग क्या होता है कि भगवान क्या है, सॉरी, अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कोई धन नहीं हो, निर्धन है प्रॉब्लम। लेकिन जो भक्त को अकिंचन बोला जाता है, मतलब उनकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। वो ये नहीं दिखाते पॉजिटिवनेस कि मेरे पास में इतना धन है इसलिए। और फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमने जो कल पढ़ा, बार बार रिपीट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि भगवान का नाम की महिमा शक्ति, कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जितनी कि हमारे में पाप करने की शक्ति नहीं। हमारे में पाप करने की जितनी शक्ति है उससे कई गुना शक्ति भगवान के नाम में उस पाप को विनाश करने की शक्ति। लेकिन उसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट लगा दी है। वो कंडीशन क्या है कि अगर जो नाम हम जो करते हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी बहुत जरूरी है, गुणवत्ता बहुत जरूरी है। गुणवत्ता के आधार पे भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं, न कि मेरे ज्ञान से, न मेरे ऐश्वर्य से, न मेरी सुंदरता से। इसलिए कुंती महारानी बार बार बोलती है कि ये जो चार चीजें हैं वो हमेशा क्या होता है, जीव को क्या है, हमेशा भक्ति में अवरोधक का काम करती है। क्या क्या है? जिसके पास में बहुत उच्च कुल में जिसने जन्म लिया है, जिसके पास में बहुत धन है, जो बहुत ज्ञानवान है और जो बहुत सुंदर है। ये चार चीजों से बच के रहना चाहिए। बच के रहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई चीज होना खराब नहीं है, लेकिन उस चीज को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगना वो खराब है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जैसे अम्बरीश महाराज जी, पृथु महाराज है, भरत महाराज है, वो कभी भी कोई भी अपने भौतिक ऐश्वर्य के लिए, अपनी पोजीशन के लिए कभी भी वो आसक्त नहीं थे। उसका सबसे उज्ज्वल उदाहरण क्या, किसी को भी आप देख लीजिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो राजा हैं, जिनको राजर्षि कहते हैं। खाली राजा नहीं बोलते उनको क्या बोलते हैं, राजर्षि, क्योंकि उनमें देवताओं के, भगवान के भक्ति के है, उनमें भक्ति है। और इसीलिए जब भी वो राज्य करते थे और जैसे एक समय आता था तुरंत वो राजपाट को छोड़ करके वो चले जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में दोहराते हैं कि धन होना खराब नहीं है। क्योंकि कभी भी जब कोई भी प्रभुपाद जी या भागवत में कोई चीज आता है, उसको हम लोग माने बेस, उसका साधारण मीनिंग एक होता है, लेकिन उसका जो इनर मीनिंग एक होता है। और वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं वो हम आचार्य उसको एक्सप्लेन करते हैं, हमको इसका ध्यान। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भगवान के बहुत इंपॉर्टेंट है अकिंचन विताएं हैं, अर्थात वो क्या है, जो निर्धन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका वो वास्तविक भगवान धन है। उसके बाद में पढ़ा निवृत्त गुण वृत्तये, कि भगवान भौतिक जगत को बनाते हैं, तीन गुणों का उन्हीं ने बनाया हुआ, लेकिन वो कभी भी उससे लिप्त नहीं होते, न भगवान और न भगवान का भक्त। वो आत्मा राम रहते हैं। आत्मा राम का मतलब सबको क्लियर हो गया ना। वो उनको कोई भी उतार चढ़ाव लेना, माने मैंने इतना बड़ा भौतिक जगत बना दिया, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है उनसे। वो हमेशा उससे अलग रहते हैं, उससे। और कोई भी किस ऐसे नहीं देखते कि इसने खराब किया, इसने गलत किया, नहीं, वो आत्माराम रहते हैं। उदाहरण का मतलब जैसे कि इसका बोलने का मतलब क्या, अरे मायावादी है ये, अरे ये निर्विशेषवादी है? ये तो मूर्ख है, ये मेरी मेरी भक्ति नहीं कर रहा। नहीं, तेरे को ये चीज चाहिए तो भगवान उसमें भी मदद करते हैं। इसीलिए कहता है निर्विशेषवादी को भी अगर उनको मुक्ति चाहिए तो ठीक है, तुमको ब्रह्म ज्योति में मिलना है तो कोई बात नहीं। तो ये भगवान हमेशा बहुत ही कृपालु रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, जो कि बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान, का आप काल या शाश्वत है, आप ही परम नियंता हैं, आप आदि अंत से रहित हैं और सर्वव्यापी, और आप हमेशा हमेशा
लोगों पर कृपा बनाए रखते हैं। गलती कहाँ होती है? जो आपने हमको अल्प स्वतंत्रता दी है, जो अल्प स्वतंत्रता दी है, उसका हम जब मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तब क्या होता है कि हमको लगता है, हमको कष्ट मिलता है। अगर हम अपने अल्प स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं तो हम कष्ट पाते हैं, और जब कष्ट पाते हैं तो स्वतः ही हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि हे कृष्णा, उसको तो तुमने इतना सुख दिया है, इतना धन दिया है, मेरे को ये कष्ट क्यों? तो ये विषमता जो हमको दिखाई देती है, भगवान की तरफ से ये विषमता नहीं है, ये विषमता जो हमको दिखाई देती है, ये हमारे कर्मों का फल है। ये हमारे, हम उसके लिए हम दोषी हैं, भगवान दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग पूरा याद करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम सब भगवान की आत्मा है, और भगवान सबको एक भाव से, समभाव से देखते हैं। कभी भी भगवान वो किसी के संग में पक्षपात नहीं करते। ये हमारे कर्मों का, हमको अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। और कभी भी भक्त को भी यदि कष्ट आता है तो ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि भक्त ये सोच दे के क्या होती है, जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या सोच होती है, और जो भक्ति करता है उसकी क्या सोच होती है। जो भक्ति नहीं करता है वो ये क्या सोचता है कि अरे मेरे पास ये कष्ट क्यों आ गया मेरे ऊपर। और जब भक्त जब देखता है कि मेरे पास कष्ट आ रहा है, उसको वेलकम करता है, और भगवान भी आनंद बनाते हैं भक्तों को कभी कभी कष्ट दे करके। ये देखिए बहुत डीप डीप सूक्ष्म बातें। तो भक्त क्या सोचता है कि भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहता है, भगवान और मेरा कुछ बढ़िया करना चाह रहे हैं। समझे कि हम लोग में जैसे कि वो कालिया की जो वृंदावन में लीला की थी, तो भगवान क्या किए, वो कालिया नाग उनको, भगवान को पूरा लपेट लेता है और सबको डरवा देते हैं, जितने भी गोपाल, अरे मेरा कृष्णा कहाँ गया, क्या गया। तो भगवान खूब डरा रहे हैं सबको, पूरा अंदर में रहते हैं, डरा रहे हैं, क्योंकि वो आनंद लेने चाहते हैं कि मेरे ग्वाल बालों में मेरे प्रति कितना प्रेम है। और उसके बाद में वो कालिया नाग उनको छोड़कर उसी के ऊपर वो नाचना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो भगवान कभी भी डर देते हैं, कुछ भी देते हैं, भक्तों को जो भी डराते हैं, कुछ भी करते हैं, खुद भी आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान जो भक्तों को कभी डराते हैं, कष्ट देते हैं, वो उनके लिए आनंदमय होता है, उनके फायदे के लिए ही होता है। लेकिन भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, ये हमेशा याद रखना है। जिसका हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि सूर्य की रोशनी तो भगवान सब जगह देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें, हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हो जाते हैं, तो जो अंधा होता है उसको कितनी भी सूर्य की रोशनी दे दीजिए, वो दिखाई देगा, उसको नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारी चेतना पर निर्भर करता है। भगवान की कृपा हमेशा एक जगह बरसती है, बरसात होती है, भगवान सब जगह एक ही बरसात होती है, लेकिन कहीं पर फूल टूटते हैं और कहीं पर कांटे होते हैं। ये हमारे ऊपर में निर्भर करता है। और बाद में लास्ट में कुंती महारानी बोलती है कि आपकी महिमा अपरंपार है, आपको समझना बहुत मुश्किल है। कभी आप बराह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी मत्स्य अवतार के रूप में, कभी ऋषियों के रूप में, अलग अलग रूप में आप जन्म लेते हैं, लेकिन आप हमेशा सुप्रीम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे आपने इसमें अवतार ले लिया, लेकिन आप हमेशा सुप्रीम रहते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना। लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वाज द, जिसमें दामोदर लीला के बारे में यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं। कुंती महारानी पहले बोलती है कि हे कृष्ण, आप में बहुत ऐश्वर्य है, सब कुछ है, मैंने आपको बताया, लेकिन आप जो वृंदावन में जो दामोदर लीला की है, वो बार बार हम याद करके मैं बड़ा अचंभित हो जाती हूँ और मुझे बड़ा ही आनंद आता है। कौन सा? कि हे कृष्ण, जिससे पूरा काल घबराता है, पूरा ब्रह्मांड घबराता है, बड़े बड़े ऋषि घबराते हैं, लेकिन आप यशोदा माँ की छड़ी को देख करके घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, आगे आगे भागते हैं। और भगवान आपकी उस रूप को देख करके, वो जो लीला यशोदा माँ आपके पीछे पीछे भाग रही, आप आगे आगे डर के मारी भाग रहे, उस दृश्य को देख करके मैं बहुत बिबिल्डर हो जाती, कंफ्यूज हो जाती, बड़ा आनंद। तो प्रभुपाद जी भगवान इसके ऊपर में बोलते हैं
कि भगवान को अगर हम लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं उसमें उनका आनंद नहीं आता है। आनंद भगवान को कब आता है? जब उसका भक्त अपने से, मेरे से अपने को ज्यादा होशियार समझता, शक्तिशाली समझता है, उसमें मेरे को ज्यादा आनंद आता है। जब मेरा भक्त बोलता है वृंदावन में, हे कन्हैया तेरे में कौन सी ताकत है, तू अपने को दिखाता है कि मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अरे ये तो यशोदा माँ ने तेरे को बहुत मक्खन खिलाया था, इसलिए तेरे में ताकत आ गई। इतना ही नहीं, तू देखा नहीं, हम लोग भी छड़ी लगा के रखे थे लाठी, अगर हम लोग लाठी नहीं लगाते तो तू पर्वत थोड़ी ना पकड़ पाता, वो गिर जाता। तो भगवान को बहुत आनंद आता है। गोपियां उनको उलाहना देती है, तो ये कहती है बहुत। तो कहते हैं कि भगवान जितना गोपियां उनको उल्हाना देती है, गालियां देकर करके उनको बुला, उसमें भगवान को उतना जितना दिव्य आनंद आता है, उतना हम दिव्य श्लोकों से अगर भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान में उसमें आनंद नहीं आता है। और इस प्रकार कुंती महारानी यहाँ पर बोलती है कि यशोदा माँ धन्य है, हे कृष्णा यशोदा माँ धन्य है। तो हम लोगों ने यहाँ तक का पढ़ा था और उसके आगे आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजबधु वर्णेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो इदम मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 32। अजय प्रभु श्लोक नंबर 32 जो है। हरे कृष्णा। केचित् आउ अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वाये मलयस्य इव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे, आप उसके कुल में उसी प्रकार जन्मे हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन। यहाँ से अब कुंती महारानी अब यहाँ पर राय दे, ओपिनियन दे रही है, अपनी अपनी बता रही है कि भगवान का जो जन्म लेते हैं उसका कारण क्या है। यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है, तो हम लोग तात्पर्य में पढ़ते हैं। क्योंकि इस जगत में भगवान का प्राकट्य मोहमय है। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इस जगत में भगवान का प्राकट्य मोहमय है, हम समझ नहीं सकते, समझना हमको उद्देश्य क्या है। अतः अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत। हरि बोल, कितना सुंदर बोल के, अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न, अर्थात भगवान तो अजन्मा है, अर्थात उनका कोई भौतिक जन्म नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से यहाँ पर अवतरित होते हैं, ठीक है ना। हमारी मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतः अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। तो भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर बोलते हैं कि उनके वास्तव में जन्म का कारण क्या है, उसमें अलग अलग मत है लोगों के। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा है, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों को विनष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्पेशली यहाँ पर जो पुण्य श्लोक जो वर्ड आया, पुण्य श्लोक का मतलब क्या हो गया, महान पुण्यात्मा राजा।
जो महान राजा होते हैं, तो जो महान राजा होते हैं, जो राजर्षि होते हैं, जो भगवान के भक्त होता है, उनको क्या बोला जाता है? पुण्य श्लोका। और भगवान को क्या बोलते हैं? उत्तम श्लोक। ठीक है ना, जो हम लोग अभी भागवतम शुरू करने के पहले बोलते हैं ना, ठीक है ना। भगवान को उत्तम श्लोक बोलते हैं और भक्त को पुण्य श्लोक। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पुण्य श्लोक आया है ये स्पेशली युधिष्ठिर महाराज के लिए आया। वैसे पुण्य श्लोक हमेशा भगवान के जो महान राजा होते हैं, राजर्षि होते हैं, उनको कहा जाता है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी है, अतः नागरिक भी लगातार दुखी है। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अतः वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज कितनी बढ़िया यहाँ पर देखिए बात लिखी है, हम कल युगों के लिए कि आज जो हम लोग कष्ट पा रहे हैं ये हम लोग ही उसके दोषी है। हम ही लोग क्या है कि शूद्र को, जो नास्तिक है, शूद्र को, जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसमें कोई आध्यात्मिक चेतना ज्ञान नहीं है, हम खुद ही उसको राज में शासन की उच्च गद्दी पर बैठाते हैं और वो असुरी कार्य करता है और हम लोग को उसका कष्ट होता है। तो उसको बैठाना हम ही बैठाते, इसलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है और कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। महाराजा नल एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका कृष्ण से कोई वास्ता नहीं था। अतः यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। हरि बोल, क्लियर कह दिया। उन्होंने राजा यदु के कुल में जन्म लेकर उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी, क्योंकि जो यदु वंश है, यदु के जो राजा है वो भगवान को बहुत प्रिय, बहुत उनको मानते हैं और भगवान के भक्त हैं। यद्यपि वे यादव, रघुवीर, यदुनंद आदि के नाम से विख्यात, फिर भी भगवान ऐसी झंझट में नहीं पड़ते। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए मलय तथा मलय पर्वत परस्पर संबंधित है। तो भगवान जहाँ आते हैं, उगते हैं, वो एक विशेष पर्पज के लिए विशेष जगह पर विशेष पर, ये नहीं कि हर तरह के जो पेड़ पौधे उगते हुए, नहीं। जिस प्रकार मलय चंदन है जो मलय पर्वत में उगता है, उसी प्रकार भगवान का जो इस धरा पर आना होता है एक विशेष जगह पे विशेष कारण के लिए होता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान सूर्य के समान अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं अपितु समस्त वस्तुओं के पिता। ही बोलते कि कितनी पावरफुल बात में कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य है पूर्व दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं जन्मदाता हूं सूर्य का, पूर्व दिशा का। तो इसी प्रकार भगवान ये नहीं कि मैं बहुत देखिए बहुत अंदर की बात कि मैं इनके गर्भ से जन्म लिया, तो ये नहीं है कि वो मेरे माता पिता हो गए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है। कभी कभी भक्त बोलते हैं कि मेरा पुत्र बनिए, तो भगवान सुनते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो भगवान, क्योंकि भगवान तो क्या है, सबके पिता है, वो तो सुप्रीम है, और बाकी हम सब लोग क्या है, उनके संतान हैं। उन संतानों में ही किसी को भगवान उनकी इच्छा के अनुसार किसी को माँ बना देते हैं, किसी को पिता बना देते हैं, या किसी के पुत्र बन जाते हैं, ठीक है ना। बल्कि लेकिन सारांश क्या है कि भगवान ही सबके जनक और पिता हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपरे वसुदेवस्य देवस्य देवक्याम याचित अभ्यगात अजय त्वम अस्य क्षेमाय वदाय च सुरदिशाम। अन्य लोग कहते हैं चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए ही प्रार्थना की थी, अतः आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म ग्रहण कर। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा क्या, भगवान क्या है, राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर जो कि पुण्य श्लोक के नाम से कहलाते हैं, उनको शासन पर बैठाने के लिए उन्होंने इस भौतिक ग्रह पर, यहाँ पर बताते हैं इस श्लोक में, चूंकि वसुदेव तथा देवकी उनकी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया।
तो तात्पर्य पढ़ते हैं। यह भी कहा जाता है कि वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा कृष्ण के रूप में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उसके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों को विनष्ट करने के लिए प्रकट हुए। तो भगवान का प्रकट होने का एक मूल कारण होता है, और वो भगवान किसी तरह भी प्रकट हो सकते हैं, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु जान, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वृष्णि का जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंटो 10 में, यस, जब भगवान, उसमें बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में बताया है। तो वहां पर एक चीज प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, यह बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे, जो मुझे याद आया कि भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, सॉरी नॉट भगवान, आचार्य कहते हैं और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें ये बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है कि हम भगवान की बहुत पूजा करें और भगवान के बोले हे कृष्णा आप मेरा पुत्र बन के आए। ये चीज एक्सेप्ट, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमको तो भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान को हम भौतिक जगत में क्यों बुलाते हैं, हमको भगवान से इतनी डीपली प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मैं आपकी इधर से ऐसी भक्ति कर सकूं जिससे कि मैं इस भौतिक जगत को छोड़ के आपके पास आ जाऊं, न कि आप भगवान को यहाँ बुलाएं। ये बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी ने एक जगह तात्पर्य में बताया। तो हमें भगवान को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए हे कृष्णा आप मेरे पुत्र रूप में आए, नहीं, हे कृष्णा अपनी कृपा प्रदान करो जिससे कि इस भौतिक जगत जो दुखाल है इससे हम लोग छूट कर करके आपके धाम में आकर के आपकी सेवा कर सके। ये सही सोच है और यही वास्तव में भक्ति है, ठीक है। क्यों, अगर हम भगवान को बोलते हैं मेरा पुत्र रूप में बन के आइए, अर्थात हमारी ये भौतिक इच्छा है, ये आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, ये हमेशा याद रखें। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ दंडवत प्रणाम। बोलूं प्रभु। ओत्री मुनि तो बुलाया था, ब्रह्मा वैष्णव महेश्वर को बुलाया था ना, ओत्री मुनि। यस प्रभु, बहुत लोग बुलाए थे प्रभु, अदिति ने भी बुलाया था, याद है ना, जब अदिति ने, जब बामन के रूप में भगवान आए। करेक्ट। बहुत है प्रभु, ये बहुत है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको उचित नहीं माना है। अब अदिति ने भी क्यों बुलाया था कि सब देवताओं के क्या है, देवताओं ने क्या किया था, बृहस्पति का अपमान किया था, उससे उनके सारे पावर चला गया था, धन उन सब चला गया। अदिति बहुत रोने लगती है, भगवान की बहुत तपस्या करती है, भगवान आते हैं बामन के रूप में और बलि महाराज से पुनः छीन करके सारा जो था वो किसको दे देते हैं, फिर देवताओं को दे देते हैं। लेकिन भगवान देखिए कितने कृपालु है, देवता लोग तो बहुत खुश हो गए, हाँ मेरे को पूरा हमारा सारा ऐश्वर्य मिल गया। लेकिन बलि महाराज को भगवान ने जो कृपा की, जिसका जो देवताओं को जो उन्होंने पूरा साम्राज्य दिया, वो 0.01% भी नहीं है कि जिसके बलि को जो महाराज ने दिया, बलि को जो भगवान ने दिया। सूतल लोक में भगवान ने बलि को स्थापित किया और बलि के भगवान द्वारपाल बने। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा, इसलिए भगवान की हमें भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से भौतिक ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार हमको इसलिए आगाह करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, भार अवतारण आय अन्ये भुवनाव इव ओदधो सीदंतया भूरि भारेण जात ही आत्मभुआर्थित। कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नावों की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का समन करने के लिए अवतरित। तो यहाँ पर एक और कारण बताते हैं, मैंने कुंती मारी सबकी अलग अलग ओपिनियन बता रही है कि कोई तो कहता है युधिष्ठिर महाराज को उसके शासन में स्थापित करने के लिए, कोई तो कहता है कि देव की वसुदेव देव की जो इच्छा थी उन्होंने जो पिछले जन्म में मांगी थी उसको पूरा करने के, और यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, ब्रह्मा सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न प्रथम जीव है तथा नारायण के पुत्र है। गर्भोदक साई विष्णु के रूप में नारायण भौतिक ब्रह्मांड में सर्वप्रथम प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता है। परमात्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से उगे कमल पुष्प में प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ।
इसलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म माता लक्ष्मी का स्पर्श किए बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट भगवान की सेवा में तत्पर थी, तो भी लक्ष्मी के संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ये भगवान की अचिंत शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इससे हमको ये यहाँ शिक्षा मिलती है। यही है भगवान की सर्वशक्तिमता। ठीक है ना। तो बीच अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीव मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये जो भगवान को अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित, जो भगवान को साधारण जीव मानता है वो मूर्ख है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे साक्षात भगवान है और उनके दिव्य शरीर की समस्त इंद्रियों में समस्त शक्तियां है। जो हमने पढ़ा था ना, भगवान की जो इंद्रियां है, कोई भी इंद्रिया कोई भी दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, अर्थात ऑल इन वन है। उनके हाथ है, खा सकते हैं, उनके आंखें हैं, वो सूंघ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान की इंद्रिया। ठीक है ना। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है, उसके पास शिशु उत्पन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की शक्ति से बंधे नहीं है, वे पूर्ण है और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अतः ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए, वे माता के गर्भ में नहीं रहे, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सारी अगली सृष्टियों के लिए उत्तरदायी है, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। मूल जो कि है भगवान ने इस जगत की सृष्टि की, उसमें फिर उन्होंने प्रथम जीव ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश के अनुसार प्रजापति, मनु, इन लोगों को उत्पन्न करके इनको कहा कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड को जीवों से भर दो। ठीक है ना। क्या है, प्रजापति और मनु लोग हैं, वो भगवान के आदेश से वो पूरी सृष्टि को भरते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेतद्वीप नामक एक दिव्य लोक है, जो क्षीरोदचाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशादी देवता नहीं सुलझ पाते, तो वे इसे दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे क्षीरोदचाई विष्णु के पास परामर्श करने जाते हैं और उनसे अवतार लेकर के समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल होती। तो जो ब्रह्मा जी क्यों प्रार्थना करने का माने, भगवान के आने का कारण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। और कितनी बढ़िया यहाँ बात लिखी है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। यहाँ पर लिखा ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान की एक ऑफिस है। कहाँ पर है, श्वेत द्वीप में, जो कि क्षीरोदचाई विष्णु के में वहां पर भवन। तो देवता लोग को भी जब भगवान के पास जाना होता है, तो वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आध्यात्मिक शरीर चाहिए। भौतिक शरीर लेकर के हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने स्वयं अपनी एक ऑफिस वहां खोल दी है भौतिक जगत में, जहाँ क्षीरोदचाई विष्णु श्वेत द्वीप है। तो श्वेत द्वीप दो हो गए, एक आध्यात्मिक जगत में भी है और एक भौतिक जगत में, जिसका हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। तो वहां पर वो जाकर करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वहां पर भी तात्पर्य में आचार्य बताते हैं, वो भगवान को ब्रह्मा जी खाली प्रार्थना करते हैं और भगवान अपनी वाणी से उनको गाइड करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो भगवान को कि भगवान का भक्ति दे सकता है, भगवान की कृपा केवल शुद्ध भक्तों पे होती है। ठीक है ना। जो भौतिक इच्छा को लेके जाता है, न वो भगवान को देख सकता है, न भगवान के धाम में जा सकता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं याद रखना। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल होती। तब अनेक देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदचाई सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। तो यहाँ तीन कारण हम लोग कुंती महारानी बता रही। ठीक है ना। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन।
और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुआ, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। हरि बोल। ये देखिए वन ऑफ द मेन रीजन है। कितना बढ़िया बात कहते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवद गीता में भगवान बलपूर्वक कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पथ की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पथ भगवान द्वारा निर्मित होता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग करने लगे। वास्तविक धर्म पथ यह है कि भगवान को परम सत्ता मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदान। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीन है, अतः जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश, क्या बोलते हैं, दुर्भाग्यवश, फिर मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश। तो जब हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो हम लोग अविद्या, अज्ञानवश मीन्स हम अविद्या के चपेट में आ जाते हैं। वैसे तो आत्मा क्या सच्चिदानंद है, क्या लिखा, सत्य चित्त और आनंद, माने चित्त माने पूरे ज्ञान से पूर्ण है, क्योंकि भगवान का अंश है। लेकिन मोहग्रस्त होकर क्या माया के चक्कर में आकर के वही जीव जो चित्त है, सच्चिदानंद है, वो अविद्या माया के चक्कर के पर्दे के चक्कर में आकर के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के अज्ञानी बन जाता है। भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी ही इच्छा से जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतः जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करके जन्म मृत्यु के चक्र में बन जाता है। अतः जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं चला जाता, तब तक वह जीवन के विविध पापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। हरि बोल। तो देखिए यहाँ पर लिखा, हमारी जो इच्छा है, डिजायर है, यह इच्छा अविद्या का ज्ञान कहलाती है। यह इच्छा माने हमारी इच्छा क्या है, हम चाहते हैं भौतिक भोग भोगे, इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में ला देते हैं। तो इच्छा हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करें, किस प्रकार भक्तों का संग करें। केवल ये इच्छा कर लेंगे तो बाकी काम भगवान स्वयं करेंगे, हमको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखते अपने जीवन में ना, कई बार है हमको 2 चॉइस मिलती है कि हमको भक्ति विच क्लास में जाना है या कोई किट्टी पार्टी में, कोई ऐसे मटेरियल प्रोग्राम में जाना है। उस समय हमारी जो अल्प स्वतंत्रता है वो हमको बोलती है कि तू क्या इच्छा करता है, तेरी क्या है। अगर हम भक्ति करते रहेंगे, भगवान की कृपा रहेगी, भक्तों का संग बना रहेगा, उस समय तुरंत हम बोलेंगे नहीं, हमको भक्ति विच क्लास ही ज्वाइन करनी है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुरंत। अगर किसी कारणवश माने ऐसी सिचुएशन आ जाती कि नहीं जाना पड़ रहा है, तो फिजिकली भौतिक शरीर के हिसाब से वहां उस प्रोग्राम में है, लेकिन मानसिक रूप से आप भक्ति विच क्लास में है, तो उसमें भगवान बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अधिक कृपालु होने के कारण अपने अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। हरि। उपरोक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्धजीव अविद्या के केंद्र से छुटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहित होकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। कोई भी एक श्रवण कीर्तन स्मरण, ठीक है, हमने जो पढ़ा है, कोई भी एक को लेकर करके हम भगवत भक्ति से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, श्रीवंति गायन्ति गृणन्ति अवीक्षण सह स्मरन्ति नंदन्ति तव हितं जनाः ते पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पद अम्बुजम। हरि बोल। देखिए अल्टीमेट कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो श्लोक है, जो अलग अलग कुंती महारानी बोल दिया कि किस पर्पस से भगवान आते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं,
या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के प्रभाव को रोकने वाले हैं। तो पहले वाले श्लोक में बताया गया कि भगवान का आने का एक्चुअली उद्देश्य क्या है, कि लोगों में चेतन महाप्रभु लोगों की क्या है, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान को कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए मैन भगवान आते हैं, जो कि कलयुग में चेतन महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये बताने के बाद में अब कुंती महारानी बोलती है कि आपके दिव्य कार्यकलापों का क्या क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करने, वो जो करते हैं और जो दूसरों को देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के प्रभाव को रोकने वाले। तो यहाँ पर दो चीज बता रहे हैं कि एक तो क्या, जो भगवान के आपके भक्ति करते हैं, आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, नंबर 1, और जो दूसरों को भी कीर्तन करते हुए भक्ति करते हुए देखते हैं और खुश होते हैं, वो 100% आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाएंगे, अर्थात आपको प्राप्त कर पाएंगे, आपकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण हमारी इस भौतिक सृष्टि दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था उत्पन्न करनी होगी। जब कृष्ण इस धराधाम पर सशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखते थे। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य महापुरुष बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। हरि बोल। तो भगवान को कौन देता, हम अपनी भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए भी हमें भगवान की कृपा, हमें आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, और वो आध्यात्मिक दृष्टि भगवान की कृपा से ही मिलती है, भक्ति से ही मिलती है, और कोई दूसरे कारण से नहीं मिल सकती। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति योग द्वारा उत्पन्न होती है। ये अंडरलाइन करेंगे। और ये जो दिव्य चक्षु है, ये हमको क्या मिल सकता है, भक्ति योग द्वारा ही उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। तो यहाँ पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति आरंभ होती है किससे, श्रवण से शुरू होती है, और भक्ति के द्वारा ही हम आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान कर पा सकते हैं, और उस आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से ही हम भगवान को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिसका भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बार-बार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। माने भक्ति भी कर रहा है, ये भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों? देखिए, इसका कारण है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सही स्रोत से श्रवण किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। अगर ओरिजिनल मेडिसिन अगर हम खाएंगे तो वो हमारे रोग को तुरंत निवारण करेगी, असर करेगी। लेकिन डुप्लीकेट यदि मेडिसिन खाएंगे तो वो आपका रोग हमारा दूर नहीं कर सकती है। तो जो ओरिजिनल मेडिसिन में जो भगवान के शुद्ध बोनाफाइड भक्तों आचार्यों के मुख से सुनेंगे तो उसका असर तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अवैध पुरुषों से श्रवण करते हैं। ऐसे अवैध व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड पंडित हो, लेकिन भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उनसे श्रवण करना असमय का अपव्यय होगा। हरि, जिनको बहुत ज्ञान हो गया है, भगवत गीता, भागवतम, चेतन, ब्रह्म संहिता सब उनको याद है, लेकिन जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, अर्थात वो अपने जीवन में यदि नहीं उतार पाते। देखिए, जीवन में उतारना ही भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना है, और उसी में हमारी वास्तव में कहला पाएगी कि वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसे लोग मूल पाठ की व्याख्या अपना इष्ट साधने के लिए करते हैं, अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वाचक वक्ता चुनकर ही श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है तो अन्य विधि स्वतः ही पूरी हो जाती है। ये देखिए, श्रवण बहुत पावरफुल है। हम लोगों ने जीवन में इसको देखा है। एक बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वो श्रवण के माध्यम से अपने माँ पिता से सुन करके वो सब कुछ सीख जाता है, और जैसा सुनेगा
वैसा ही उसका चरित्र बनेगा, वैसे उसकी चेतना बनेगी। तो श्रवण हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अभक्तों का संग नहीं हो। अगर अभक्तों का संग नहीं होगा तो हमारा श्रवण भी क्या है, भौतिक नहीं होगा। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है, और यदि श्रवण विधि परिपूर्ण हो तो इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके आचरण से आरंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ वर्ताव से संबंधित भी भगवान के अनेक कार्यकलाप है। 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ तथा द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान ब्रह्म है, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार की दिव्यता में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन कभी कभी लोग अवैध श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से भगवान के विषय में श्रवण करे। श्रीमद् भागवत माने जो श्रीमद् भागवत दो तरह का होता है, एक बुक रूपी भागवत और एक भक्त रूपी भागवत। तो यहाँ पर भागवत किसको बोल रहे हैं? जो भगवान का शुद्ध भक्त है। श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों, तो यहाँ पर दोनों चीज है। श्रीमद् माने यहाँ श्रीमद् भागवत माने यहाँ शास्त्र के बारे में भी बोल रहा है, और अन्य शास्त्रों प्लस जो भगवान भागवत में जो भगवान का भक्त है से उनसे श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए पांडवों के साथ भगवान के आचरण गोपी के साथ कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान समस्त सांसारिक आसक्ति से परे रहने वाले। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान समस्त सांसारिक आसक्ति से परे रहने वाले। उपरिक्त समस्त आसनों में वे नायक है, और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लाभप्रद है। कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे मूल संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन को प्लीज लिखेंगे कि जो कुछ भी भगवान के यहाँ पर भगवान की रानियों के बारे में जो द्वारका में कहा गया है, गोपियों के बारे में जो कहा गया है, पांडवों के बारे में जो कहा गया है, तीनों जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गोपियां हैं जो शुद्ध भक्त हैं, कि आध्यात्मिक जगत में प्रेम होता है, काम नहीं होता। काम वो है इंद्रियों से आता है, वो भौतिक जगत में होता है, इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता है। लेकिन भगवान की तुष्टि में कोई भी इंद्रियों के भौतिक शब्द का कोई लेस मात्र भी स्थान नहीं। इवन भगवान की जो रानियां थी द्वारका में, कितनी सुंदर थी, कितनी, जिसको देख करके बड़े बड़े जो कि देवता भी वो माने आकर्षित हो सकते। लेकिन वो रानियां भगवान के प्रति जो आसक्ति थी, उनमें किसी भी रानी में काम भाव नहीं था। ये नोट कर ले। वो भगवान की कृपा पा कर करके एक एक रानी भगवान को अपनी पूरी हृदय से मैं किस प्रकार अपने स्वामी को तुष्ट कर सकूं, नॉट काम की इच्छा से, भक्ति से, कि मेरी इतनी उच्च भक्ति हो जिसे मैं अपने कृष्ण को मैं तुष्ट कर सकूं। हर का एक भाव यही रहता था, गोपी का भी यही भाव रहता था, और जो पांडव भी थे वो पूर्ण समर्पित थे। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो चीजें हम समझ जाएंगे, इसी चीज को ध्यान में इस तरह का अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और लास्ट लाइन क्या कहता है कि कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे मूल संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। अर्थात ये जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, और इन वेदों में जो भगवान के भक्तों का वर्णन है, ये कोई भौतिक नहीं है। ये हमारी चेतना जो कलुषित हो चुकी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए है। अगर आज हमारी चेतना कलुषित होती तो भगवान अपनी द्वारका की रानियों के बारे में नहीं बोलते, गोपियों के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उनकी चेतना बड़ी महान है। उनका श्रवण करने से चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि स्त्रियों से कि उनका संग बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छोटा हरादास को पनिशमेंट दिया था और उसने सुसाइड कर दिया था।
तो लोग आके बोले कि हे महाप्रभु, आपका छोटा हरदास ने आत्महत्या कर ली, तो भगवान ने कहा उसके कल्याण के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसने एक माता जी के ऊपर में गलत नजर डाली थी। और दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों की जो भगवान के प्रति जो लीला है, जो उनकी है, वो सर्वोत्तम है, महान है, और वही दिव्य प्रेम को चखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो सोचिए हम लोग कितने, अगर इस चीज को सोचे तो हमको समझ में आ जाएगा कि जितने भी भगवान की भगवत गीता भागवतम में जो भी लीलाएं, जो कुछ भी वर्णन है भक्तों का, गोपियों का, भगवान की रानियों का, पांडवों का, ये सारा है दिव्य कोटि का है, दिव्य शक्ति से भरा हुआ है, दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए। और दिव्य ज्ञान प्रदान हो जाएगा तो हमें दिव्य आनंद स्वतः मिल जाएगा, भौतिक आनंद के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत ही पावरफुल है, और आगे हम लोग और कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता तो सेशन के लिए विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे वापस। हरि बोल। हरे कृष्णा जय प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण।